Assalamu alaikum everyone. My name is Faraz Ahmed. I am a CSS 2021 qualifier. I am here at the platform of NS Competitive Hub. That channel has been maintained by the National Services Academy Multan. So we will kick off the journey of CSS from the political science because it is one of the most important subject. Why is that so? क्योंकि एक तो ये आपके 200 सब्जेक्ट्स का ऑप्शनल है और 200 सब्जेक्ट के ऑप्शनल को बच्चे ज़्यादा टेकअप करते हैं और पॉलिटिकल साइंस की तरफ बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं बिकॉज इट इज़ द हेल्दी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द concept as well as with the point of view of the score. तो बच्चों पॉलिटिकल साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जो हमारे पूरे सीएसएस में हमारे साथ साथ रहते हैं. सॉवरेनिटी क्या होती है, लॉ, लिबर्टी, फ्रीडम, राइट्स, ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या होती है, आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, आपकी कंपीटिंग लीड्स क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, हमारे जो है प्रोपेगेंडा क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं. तो ये सारी चीजें वो हैं जिसको आप जब तक नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो आपके लिए करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर को ग्रैप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो अगर आप सीएसएस को पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर से शुरू कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपने पॉलिटिकल साइंस एडअप कर लिया क्योंकि ये आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दे देता है. हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 30 to 35 लेक्चर्स के अंदर कोशिश करेंगे कि हम पॉलिटिकल साइंस को वाइंड अप करें क्योंकि फिर हम बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ मूव करेंगे. और 30 to 35 लेक्चर क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिससे आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एलियन कि उनको पता ही नहीं है ये चीजें होती क्या हैं. तो वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम वर्क करेंगे कि आपकी जो फाउंडेशन है, आपकी जो बेस है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट बने, कंक्रीट बहुत अच्छी हो. तो उसके ऊपर फिर हम जितनी बड़ी मर्जी इमारत बनाते जाएंगे तो वो कभी इमारत गिरेगी नहीं. उसके बाद हम आएंगे पार्ट 1 पार्ट 2 के ऊपर. उसके अंदर सिलेबस क्या है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, क्या डिफरेंस है सीएसएस पीएमएस के अंदर वो हम आपको बता चुके हैं. तो अब हम किस किस चीज को कैसे कैसे टेकअप करेंगे वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं. तो आज हम जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का, सॉवरेनिटी, हम उससे स्टार्ट करते हैं अपने आप को. पॉलिटिकल साइंस के अंदर सॉवरेनिटी क्या है और सॉवरेनिटी होती क्या है. तो बिफोर आई किक ऑफ द सॉवरेनिटी मैं आपको बताता हूं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर बच्चों, पॉलिटिकल साइंस के अंदर दो मेजर पोल्स होते हैं जो जिस चीज को पॉलिटिकल साइंस टेकअप करती है. एक पोल होता है सॉवरेनिटी का और दूसरा पोल है आपके लिबर्टी का, फ्रीडम का. सॉवरेनिटी और लिबर्टी, व्हाई इज दैट सो? दीज आर द टू फोकस पॉइंट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस. क्योंकि सॉवरेनिटी हम देते हैं हमारी लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज को या हमारे किंग को या रूलर को जो हमें रूल कर रहा होता है, सॉवरेनिटी उसको हम देते हैं. और लिबर्टी होती है किनकी? सिटीजन्स की, इंडिविजुअल्स की, सोसाइटी की. अब हम ये बैलेंस करती है पॉलिटिकल साइंस कि हमने सॉवरेनिटी जो है वो ओवर पावर नहीं कर देनी इतनी ज्यादा, उसको इतनी ज्यादा पावर नहीं दे देनी कि आपकी लिबर्टी कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाए. और ना ही हमने लिबर्टी इतनी ज्यादा दे देनी है बंदों को कि उनकी जो सॉवरेनिटी है, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी जो पावर्स हैं वो कम हो जाए और आए दिन आप रेवोल्यूशन लाके कोई नया पॉलिटिकल लीडर जो है सामने बिठा रहे. तो हमने ऐसे भी नहीं करना. पॉलिटिकल साइंस ऑलवेज ट्राई टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द लिबर्टी एंड द सॉवरेनिटी. अब यहाँ पे आपको पता लगे कि पॉलिटिकल साइंस रिवॉल्व अराउंड दीस थिंग्स और जितनी बाकी चीजें हैं पॉलिटिकल साइंस की वो इन दो चीजों से ही मर्ज होती हैं. या तो वो सॉवरेनिटी से मर्ज हो रही है, स्टेट सिस्टम हो गया, आपके कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वो सॉवरेनिटी से मर्ज हो रही है. आपके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज, वो सारी आपकी लिबर्टी से मर्ज हो रही है. अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि हम देखेंगे कि हमारे पास दुनिया को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे टाइम के अकॉर्डिंगली. एक पीरियड है आपका बिफोर 20th सेंचुरी और एक है आपका पोस्ट 20th सेंचुरी. 20वीं सदी से पहले क्या था बच्चों? वहां पर एम्पायर्स थी, दुनिया के अंदर एम्पायर्स थी. आप यूरोप की अगर मैं एग्जांपल दूं, ब्रिटिश एम्पायर थी, हंगेरियन एम्पायर थी, ऑस्ट्रियन एम्पायर थी, स्पेनिश एम्पायर थी, पुर्तगीज एम्पायर थी, फ्रेंच एम्पायर, उसके बाद आपकी ऑटोमन एम्पायर. और अगर मैं आपकी एशिया की बात करूं तो यहां पर भी फ्रेंच एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर की ही कॉलोनीज मौजूद थी. तो ये जो एम्पायर्स थी इनके मुताबिक जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट था वो बहुत डिफरेंट था. 20th सेंचुरी के बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कॉलोनाइजेशन जो है उसका एंड हुआ. डीकोलोनाइजेशन के तहत हमारे पास नेशन स्टेट्स आना शुरू हुई, इंडिपेंडेंट नेशंस हमारे पास इमर्ज हुई, पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा, बांग्लादेश. उसके बाद अफ्रीकन नेशंस आजाद होना शुरू हुई. तो वहां से हमारे पास शिफ्ट आया कि सॉवरेनिटी और लिबर्टी के कॉन्सेप्ट चेंज होना शुरू हो गए. अब बिफोर 20th सेंचुरी क्या था? हमारे पास एक सॉवरन होता था. सॉवरेनिटी जो थी वो एक किंग के पास, जो किंग होता था, किंग के पास सारी पावर होती थी. किंग के पास सारी पावर होती थी. किंग जो कहता था वो बात मानी जाती थी. तो हम कहते हैं कि सॉवरेनिटी कौन था? वो आपका किंग होता था, उसके पास सारी पावर्स थी. और दूसरे एंड पे हम बात करते हैं कि आफ्टर 20th सेंचुरी तो हमारे पास स्टेट सिस्टम आया. स्टेट सिस्टम के अंदर बच्चों हमारे पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के स्ट्रक्चर्स आना शुरू हुए और इनके तहत हमने कहा कि अब इन स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारी जो सॉवरेनिटी है वो रिजाइड करती है. अब यहाँ पे अगेन आप कंफ्यूज होंगे, सॉवरेनिटी और सॉवरेनिटी होती क्या है? सॉवरेनिटी बच्चों हम बात करते हैं दैट इट इज द अल्टीमेट authority of a state. The supreme authority of a state over its citizen is called sovereignty. कि एक स्टेट
एक स्टेट जो है उसकी जो पावर है अपने सिटीजन्स के ऊपर, अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो एवरीवन रिजाइडिंग इन द स्टेट, तो वो जो पावर एक्सरसाइज करता है उसको हम सोवरेनिटी कहते हैं। सोवरेनिटी की दो कॉनोटेशंस होती हैं बच्चों, जो यूएन हमें बताता है। वन इज योर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सेकंड इज योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर कोई बंदा, अगर कोई पावर, अगर कोई मुल्क आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को थ्रेट कर रहा है, मतलब आपकी बाउंड्रीज के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उनको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो इंटरनली कर रहा हो चाहे एक्सटर्नली कर रहा हो, तो अल्टीमेटली आपकी जब टेरिटरी को खतरा पहुंच रहा है तो आपकी सोवरेनिटी को खतरा पहुंच रहा है। नंबर वन। नंबर टू, हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल सिस्टम वर्क कर रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जा रहे हैं और वो हमारे लिए लॉज बना रहे हैं। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर, कोई फॉरेन पावर उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में इंटरफेयर करता है, जिस तरह कि हमने लास्ट ईयर देखा भी, हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत मिलिट्री रिजीम हुई, तो इट कैन बी अ थ्रेट टू अवर सोवरेनिटी, क्योंकि कहा यह जा रहा है, एलिजिड ये है कि बाहर की पावर्स ने इंटरवीन किया पाकिस्तान में, यहां के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज किया गया और रिजीम चेंज की गई। तो अगर ऐसा कहीं पे होता है, हमारे पास प्रूफ दिया है, अभी तक हमारे पास प्रूफ नहीं है, दैट इज एन एलिजिड कॉन्सेप्ट, एलेक्ट कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास ये क्या होता है, अगर कोई स्टेट इस तरह के कामों में भी इन्वॉल्व कर रहा हो रहा है तो हमारी अल्टीमेटली वो सोवरेनिटी को थ्रेट कर रहा है। इसकी पेट एग्जांपल में क्या देता हूं कि हमारे यहाँ 2011 का जो एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, अमेरिका केम इन विदाउट अवर परमिशन, उसने यहाँ ऑपरेशन किया एबटाबाद के अंदर, उसामा बिन लादेन को उसने किल किया और ही फ्लू अवे। तो दैट वाज व्हाट, स्टेट वाज नॉट इन्वॉल्व, स्टेट की परमिशन इन्वॉल्व नहीं थी, हमसे पूछा नहीं गया, बताया नहीं गया, तो हमारी सोवरेनिटी थ्रेट हुई। आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट। आगे मूव करते हैं तो सोवरेनिटी की जब हम बात करते हैं तो अगर हम देखें कि प्लेटो ने क्या कहा, तो उसने कहा सुप्रीम जो विल है, मतलब एक स्टेट जब कोई भी लॉ बनाती है, तो कोई भी लॉ को एग्जीक्यूट करती है, कोई भी काम कर रही है विद द सिटीजंस, तो अब वो क्या कर रही है, वो सोवरेनिटी के काम कर रही है, अल्टीमेट पावर है उसके पास कि वो कुछ भी करे। यू हैव योर सिटीजंस, योर सोसाइटी हैज टू ओबे द लॉज मेड बाय द स्टेट, द डिजायर, द विल एक्सप्रेस्ड बाय द स्टेट, आपने उसको फॉलो करना ही करना है। उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सोवरेनिटी की। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके अंदर हम बात करते हैं कि आपका सोवरन जो है, मतलब जो वो बंदा जो सोवरेनिटी को एक्सरसाइज कर रहा है, वो सुप्रीम होना चाहिए, मतलब कि ही शुड बी ऑल पावरफुल, इनएलियनेबल हो, उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट ना कर सके, उसको हम साइडलाइन ना कर सके, उसको अगेंस्ट रिवॉल्ट ना लेकर आ सके। ही हैज द अल्टीमेट पावर टू मेक लॉज, ही शुड हैव अल्टीमेट पावर टू इनेक्ट लॉज, ही शुड बी इनडिविजिबल, डिवाइड नहीं होने चाहिए, दो हमारे पास सॉवरन नहीं होने चाहिए, दो बंदों के पास सॉवरेनिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही सॉवरन होगा जो सारी चीजों को टेक एंड टेक कर होगा। जिस हमारे प्राइम मिनिस्टर कितने, एक प्राइम मिनिस्टर है तो हमारा एक सॉवरन। पावर डिविजिबल नहीं होगी, इनएलियनेबल नहीं होगी, लिमिटाइज नहीं कर सकेंगे हम उसकी पावर को, देयर शुड बी नो लिमिटेशंस ओवर हिज पावर्स, ही शुड एक्सरसाइज हिज पावर, और बल्क ऑफ द मेजॉरिटी उसको ओबे करने की पाबंद होगी, उसको हम रिवोल्ट नहीं कर सकते, एंड ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी। तो ये चंद चीजें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके सॉवरेन की। अब इसी को मैं कॉनोटेशन को थोड़ा चेंज करता हूं कि मैं कहता हूं द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान और लार्जली द मुस्लिम्स बिलोंग टू अल्लाह। अब देखो अल्लाह को ज़हन में रख लो, ही इज अ सॉवरन, ठीक है, ऑल सॉवरन। अब सॉवरन क्या दो अल्लाह हो सकते हैं? नहीं हो सकते, एक अल्लाह है, ठीक है। तो अनडिविजिबल, इनएलियनेबल, क्या हम अल्लाह ताला से सॉवरेनिटी की पावर ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो ही इज एब्सोल्यूट। उसके बाद क्या हम उनकी पावर के ऊपर लिमिटाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ही इज अनलिमिटेड। इसी तरह ही हैज द पावर टू मेक लॉज, जितने भी इस्लामिक लॉज है अल्लाह ताला ने बनाए हैं, उन्होंने इनेक्ट किया थ्रू हिज शरिया। तो ये सारी चीजें क्या हैं, अगर आप अल्लाह ताला को एज अ सॉवरन, एज सुप्रीम सॉवरन अपने ज़हन में रखो तो आपका सॉवरेनिटी का कांसेप्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब उसी को मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर इंप्लीमेंट कर दो कि हमारे पास उनके नेशन स्टेट्स हैं। नेशन स्टेट्स के अंदर क्या हो रहा है कि अल्लाह ताला ने अपना वेसिजेंट ऑफ गॉड हमारे ऊपर तैनात किया हुआ इन द फॉर्म ऑफ पीएम और प्रेसिडेंट इन द वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ही हैज ऑल दोज पावर्स जो हम अल्लाह ताला को रखने के अल्लाह ताला ने ट्रांसफर कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा मैंने इंसान को खलीफा बना के भेजा, तो खलीफा को थोड़ी सी पावर दे दी कि वो रूल करे दुनिया के अंदर। तो ये दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेन। अब हम थोड़े से ऑस्पेक्ट्स पढ़ लेते हैं कि सॉवरेनिटी के ऑस्पेक्ट्स क्या होते हैं। एक ऑस्पेक्ट सॉवरेनिटी का है कि ये डिजोर सॉवरेनिटी एंड डी फैक्टो सॉवरेनिटी। डिजोर सॉवरेनिटी क्या होती है बच्चों? जो बाय लॉ हो। डी का मतलब होता है बाय और जियोर का मतलब होता है लॉ। जो बाय लॉ सॉवरेनिटी आए उसको हम कहते हैं दिस इज डिजोर सॉवरेनिटी, कि बाय लॉ एक बंदे के पास राइट है कि वो हमारे ऊपर सॉवरन नाफिज हुआ है, कि मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि जो बंदा इलेक्ट होकर लोग उसको वोट करेंगे वो एमएनए बने, और एमएनए बनने के बाद लोग उसको इलेक्ट करें जो वो पीएम बने, तो वो अब सॉवरन हो गया, ठीक है। ये बाय लॉ, ये होता है डिजोर सॉवरन।
दूसरा हमारा होता है डी फैक्टो सॉवरन। डी फैक्टो का मतलब, डी का मतलब बाय, फैक्ट का मतलब, फैक्टो का मतलब बाय फैक्ट, जो बाय फैक्ट आ जाए, मतलब लॉ नहीं है उसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता, उसने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अपने आप को इतना एम्पावर कर लिया कि वो सॉवरन बन गया, जिसको हम चेंज करते हैं बाय फैक्ट को बाय फोर्स, कि जो बाय फोर्स जो है कहीं पर आ रहा हो और सॉवरन बन जाए तो हम उसको डी फैक्टो जो है सॉवरन कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप जाएं, यहां पर मुगल एम्पायर रूल कर रही थी। मुगल एम्पायर के ऊपर फोर्सफुली कौन सी आई? ईस्ट इंडिया कंपनी आई, एंड इन द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम द ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर ने बाय फोर्स अपने आप को यहां का सॉवरन बनाया, तो वो यहां का डी ज्योर सॉवरन नहीं था, डी फैक्टो सॉवरन था। दो एस्पेक्ट ये होते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं, एक टिटुलर सॉवरन होता है और एक हमारे पास रियल सॉवरन होता है। टिटुलर सॉवरन क्या होता है? टिटुलर का मतलब होता है सेरेमोनियल, सिग्नेटरी, मतलब जिसके पास पावर्स हो लेकिन उसको यूज करने की इजाजत ना हो, वो टिटुलर सॉवरन होता है। जिस तरह आजकल के दौर के अंदर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, मैनी कंट्रीज का जो प्रेसिडेंट है वो टिटुलर सॉवरन है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते पावर को। आपके यूके के अंदर जो मोनार्क है, ही इज अ टिटुलर सॉवरन, उसके पास रियल सॉवरन नहीं है वो। इसी के ऑपोजिट हमारा कॉन्सेप्ट है रियल सॉवरन का, जिसके पास एक्चुअली में पावर होती है कि वो इंप्लीमेंट कर सके। तो हमारा एक्चुअल सॉवरन, जो रियल सॉवरन है पाकिस्तान में, ही इज द पीएम। यूके के अंदर ही इज द पीएम, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट। तो ये है हमारे रियल सॉवरन। उसके बाद हमारी आती है इंटरनल सॉवरेनिटी और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी क्या होता है कि आपका जो सॉवरन है वो अपने टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर जब अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगा तो वो अपनी इंटरनल सॉवरेनिटी को मेंटेन रखना है, और उस इंटरनल सॉवरेनिटी को मेंटेन रखने में उसने किसी चीज को या किसी एक स्ट्रक्चर को इतनी पावर नहीं देनी कि वो उसको चैलेंज करे। अगर कोई चैलेंज करे तो उसको खत्म करना भी आपके सॉवरन की काम है। तो वो इंटरनली अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन कर रहा है, इंटरनल सॉवरेनिटी। मतलब कोई भी अगर आपके प्रॉक्सीज हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एथनिसिटी जो है वो सेपरेट करना चाह रही है, मुल्क को तोड़ना चाह रही है, सेपरेटिज्म है, सेक्टेरियन लाइन के ऊपर डिवाइड है, तो ये अगर जो भी चीज सॉवरेनिटी को थ्रेट करेगी आपने उसको खत्म करना है, तो यू आर मेंटेनिंग योर इंटरनल सॉवरेनिटी। अगर आप नहीं मेंटेन कर रहे तो दीज थिंग्स आर थ्रेटनिंग योर इंटरनल सॉवरेनिटी। उसके बाद बच्चों आगे बात होती है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या होता है कि फॉरेन जो आपकी पावर्स हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई इंटरनेशनल स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि इस ताक में बैठा हो कि मैं आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर इन्वेट करके आपके मुल्क में एनार्की फैलाऊं, केओस फैलाऊं, तो इसका मतलब वो आपकी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को थ्रेट कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का ये जो भी आपका सॉवरेन है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन बाहर की फोर्सेस के खिलाफ भी सीसा प्लाई दीवार बन के खड़ा हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हेड, स्ट्रेट हेड के साथ खड़ा हो कि आई विल नॉट अलाउ यू टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द कंट्री। तो दिस इज हाउ यू मेंटेन योर एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी के ऊपर। 3 टाइप्स है बच्चों सॉवरेनिटी की। नंबर 1 is your legal sovereignty, number 2 your political sovereignty, and number 3 is your popular sovereignty. लीगल सॉवरेनिटी क्या होती है बच्चों को? जो आपके सॉवरन को ये हक देती हैं कि वो लीगैलिटी को फॉलो करते हुए लॉज बनाए, अपने मुल्क के निजाम को चला ले, तो उसको लीगल सॉवरन कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर दिया कि इनके पावर, फंक्शन, ड्यूटीज क्या हैं। अब उन्हीं फंक्शंस के अंदर रहते हुए, उसी स्फीयर ऑफ बाउंड्रीज में रहते हुए वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो दे हैव द लीगल सॉवरेनिटी। फिर हम बात करते हैं बच्चों पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी क्या होती है? पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के अंदर बात करें जो हमारे सिटीजंस हैं और जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी भी इन्फ्लुएंस के अंदर ना हो। तो यहां पे हम बात करते हैं आपकी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की, कि आपकी पॉलिटिकली ये पावर है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। आप अपना एमएनए, एमपीए चूज कर सकते हैं विदाउट बायसनेस। आपके इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हो, इलेक्शन कमीशन एफिशिएंटली काम कर रहा हो, आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपकी डिमांड्स को, आपकी पब्लिक ओपिनियन की बेस के ऊपर लॉ बना रहा हो। ये सारी बातें हम करते हैं। दिस इज द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। अगर ये सॉवरेनिटी भी आपको हासिल है तो यू हैव द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। अब मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। सऊदी अरब की बात करते हैं। सऊदी अरब के अंदर लोगों के पास राइट टू वोट नहीं है, तो दे डू नॉट हैव पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। वहां पे कोई लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो दे डू नॉट हैव एनी लीगल सॉवरेनिटी। तीसरी टाइप ऑफ सॉवरेनिटी की हम बात करते हैं, दैट इज पॉपुलर सॉवरेनिटी। दिस इज द लेटेस्ट स्ट्रक्चर, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट गिवन इन द लेट 19th एंड 20th सेंचुरी। पॉपुलर सॉवरेनिटी टॉक्स अबाउट कि आपके जो सिटीजंस हैं, आपकी जो सोसाइटी है, वो जो बात कर रही है, उनका जो कंसेंट है, उनका जो ओपिनियन है, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनको जब आप फॉलो करते हुए लॉ बनाओगे, रूल्स बनाओगे, रेगुलेशंस बनाओगे, तो यहां पे पॉपुलर सॉवरेनिटी होगी। मतलब कि आपने किसी स्पेसिफिक सेगमेंट की, किसी इलीट की, किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं माननी। आपने जनरल पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की जो कंसेंट है, उनकी जो विल है, उनकी जो डिमांड है,
उसको फॉलो करना है, तो यहाँ पर है पॉपुलर सोवरेनिटी। और यही वो कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से आने वाले वक्तों में रेवोल्यूशन भी आए, और इसी पॉपुलर सोवरेनिटी को आज के दौर के अंदर नॉर्म ऑफ द डे समझा जाता है। इट्स अ मस्ट प्ले। आप पॉपुलर सोवरेनिटी को साइडलाइन नहीं कर सकते, आप किसी की भी जो विल है लोगों की उसको जो है वायलेट नहीं कर सकते, पॉपुलर सोवरेनिटी। इसके बाद लास्ट जो बच्चों हमारा टॉपिक्स है वो हमारी थ्योरीज हैं। दो थ्योरीज हैं सोवरेनिटी के अंदर, एक हमारी मोनिस्ट थ्योरी है और एक है हमारी प्लुरलिस्ट थ्योरी। मोनिस्ट थ्योरी बच्चों कहती है, मोनो का मतलब से याद रखें, मोनो मतलब एक, तो मोनो जब एक है तो यहाँ पे मोनिस्ट थ्योरी ऑटोमेटिकली कहती है कि एक सॉवरन होगा हमारे ऊपर जो हमारी सारे जो पूरे टेकअप करेगा पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को। ये मोनिस्ट थ्योरी है। मोनिस्ट थ्योरी दी थी आपकी जॉन ऑस्टिन ने। जॉन ऑस्टिन ने एक बुक लिखी थी ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम की। उस ज्यूरिस्प्रूडेंस की बुक लिखी थी 1832 के अंदर, जिसने उसने अपनी मोनिस्ट थ्योरी जो सोवरेनिटी की है वो एक्सप्लेन की थी। उस मोनिस्ट थ्योरी के बारे में वो कहता है कि व्हाट इज लॉ, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन। ठीक है, द कमांड ऑफ द सॉवरन आर द लॉज फॉर द लैंड। जो भी सॉवरन ने कमांड दे दिया वो लॉ बन गया है। अगर सॉवरन ने कह दिया कि आज सबने खुशी मनानी तो सारे खुश होंगे, अगर सॉवरन ने कह दिया आज सारे गम मनाएंगे तो सारे गम मनाएंगे, तो उसकी पावर को, उसकी सेइंग्स को, उसकी कमांड्स को आप वॉलेट नहीं कर सके, वही लॉ है। तो जॉन ऑस्टिन हमारा जो टाइम पीरियड था 18-19 सेंचुरी का, उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे मोनिस्ट थ्योरी जो है वो प्रिवेल करती थी कि एक किंग होता था और इस किंग के पास सारी पावर होती थी कि वो आपके रूल्स बना भी सके, रूल्स एरेडिकेट भी कर सके, आपके जनाबे वाला सारे जो सिस्टम्स हैं उनको चला सके। ही इज द ऑल पावरफुल। ये थी आपकी मोनिस्ट थ्योरी। उसके बाद बच्चों जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरी थ्योरी है, वो है आपकी प्लुरलिस्ट थ्योरी। ऑटोमन गिर्क ने जो है ये थ्योरी दी थी, और ऑटोमन गिर्क के साथ बहुत से दूसरे पोप थे, रिलीजियस अथॉरिटीज थी, सोशलिस्ट थे, जिन्होंने डिफरेंट टाइम में एक स्पेसिफिक टाइम में डिफरेंट प्लेसेस से जो है ये थ्योरीज का ओरिजिनेट होता है। लेकिन जो एक बंदा जिसने प्रोपोनेंट था, जिसने प्रॉपर वर्ड यूज किया आपकी प्लुरलिस्ट सॉवरेनिटी का, वो ऑटोमन गिर्क है। उसने ये कहा था कि अब चेंजिंग टाइम्स नीड चेंजिंग सॉल्यूशन, तो अब हम एक बंदे को अपने ऊपर नाफिज नहीं रख सकते, अब हमें स्ट्रक्चर चाहिए जो कि पॉपुलर कंसेंट को फॉलो करें, पॉपुलर सॉवरेनिटी को फॉलो करें। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि हमारे पास प्लुरलिस्ट सॉवरन होने चाहिए, मतलब कि द सॉवरन, द पावर ऑफ द सॉवरेनिटी शुड नॉट रिजाइड इन वन स्ट्रक्चर, इट शुड बी डिवाइडेड। और इसी वजह से हमारे पास लेजिस्लेचर बनी, हमारे पास एग्जीक्यूटिव बनी, हमारे पास लेजिस्लेचर के अंदर अपर हाउस और लोअर हाउस बने, फिर हमारे पास जुडिशरी बनाई गई। क्यों? ताकि हर कोई एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सके, पॉलिसी अच्छी बन सके, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया जा सके। तो ये है बच्चों प्लुरलिस्ट थ्योरी। दिस इज ऑल अबाउट द सॉवरेनिटी। आई होप आई वाज लॉड एंड क्लियर। अगर किसी ने रीडिंग मटेरियल चाहिए, ही कैन इनबॉक्स में मैं अपने पर्सनल नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नंबर 1, नंबर 2, आप जो है जो मजहरुल हक, पॉलिटिकल साइंस बाय मजहरुल हक की बुक अगर आप ले लें तो वहां पर आई गेस पेज 188 या 190 के ऊपर जो है सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है उसको रीड आउट कर लें, और उसी के बाद उसका सब्सिक्वेंट चैप्टर 16 है जिसके अंदर उसने बताया हुआ है आपको थ्योरीज ऑफ सॉवरेनिटी, वहां से आप उसको रीड कर लें। तो वो सारी वही बातें जो मैं आपको बता चुका हूं, बट आई विल अप्रिशिएट कि आप एक दफा रीड कर लें ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे द सेकंड पोल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लिबर्टी को। तो ये लिबर्टी क्या है, किस तरीके से इंश्योर की जा सकती है और किस तरीके से इसको प्रोपेगेट किया जा सकता है सोसाइटी के अंदर, एंड व्हाट डू वी मीन बाय लिबर्टी, फ्रीडम से हमारी मुराद क्या होती है। तो इस चीज को जो है हम आगे टेकअप करेंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। दिस इज फराज अहमद फ्रॉम NS कम्पिटिटिव हब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।